कुछ विद्वानों का विचार है कि आज की नवीन सभ्यता, जिसमें खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषण सरणी, व्यवहार प्रक्रिया आदि की जो नवीनता देख रहे हैं, उसमें हमें उदारतापूर्वक पश्चिमी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक वस्तु की आकृति या बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन पद्धति में किसी न किसी का हाथ भी अवश्य रहता है, किंतु उसकी अंतरात्मा का शाश्वत प्रभाव भी तो हमें देखना ही पड़ेगा कि वह कहाँ से उद्भूत हुआ है। हम पाश्चात्य संस्कृति के या सभ्यता के विरोधी न बने, किंतु ये सोचने में क्या हानि है कि उस सभ्यता का वैभव किसके प्रभाव में पला है। अत्यंत प्राचीन काल में, अर्थात वैदिक काल के ध्वंसावशेषों, उस काल के ग्रंथों और उस समय की परिपाटी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यही निश्चय करना पड़ता है कि गो बैक टू दी वेदास, अर्थात हमें पीछे मुड़ना चाहिए वेदों की ओर। यदि ऐसा नहीं तो बताइए, मोहनजोदड़ो की खुदाई के पश्चात जो निष्कर्ष निकला है उसमें वैदिक काल की प्रशंसा क्यों की गई है। पुरातत्ववेताओं के वर्षों के अनुसंधान के बाद वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित है, उसका आप क्या करेंगे। मैक्स मुलर, डॉक्टर कीथ आदि के द्वारा किए गए अनुसंधानों से वेद की प्राचीनता सिद्ध हो जाने पर उस समय की वैदिक सभ्यता का स्वरूप विश्व भर में आज भी देखकर क्या विद्वज्जन वैदिक संस्कृति का मूल होना एक स्वर से स्वीकार नहीं करेंगे। आज शव का अंतिम संस्कार यदि बिजली की भट्टी में या भूमि में गाड़ कर अथवा जल में प्रवाहित करके किया जाता है, तो वैदिक काल में घी, सामग्री, चंदन आदि के द्वारा उसे रोगनाशक, कीटाणुनाशक पद्धति से संस्कृत किया जाता था और आज उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। विश्व की सभ्यताओं में पार्टीवाद, वर्गवाद या संप्रदायवाद का बोलबाला ये सिद्ध कर रहा है कि साथ चलना, साथ ही बोलना, एक दूसरे के मन के अनुकूल व्यवहार करना वेद से ही आया है। संगठन के लिए संगच्छध्वम, संवदध्वम, संभो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते की रागणी सर्वप्रथम वेद से ही आई है। इसी रागणी से अनुप्राणित होकर एक समय देवता लोग जब असुरों, गंधर्वों, दैत्यों, राक्षसों से जूझे थे, तब उनकी विजय में इसी मंत्र का जादू काम करता था। धीरे धीरे विश्व में छोटे बड़े, आस्तिक और नास्तिक सभी ने इसे अपना लिया। एक दूसरे के सम्मान के लिए आज जो जयराम जी की नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, सलाम या गुड मॉर्निंग आदि अभिवादन प्रयोग किए जा रहे हैं, वे सभी नमस्ते भगवन् अस्तु यतः स्व समीहसे की वैदिक प्रक्रिया से उद्भूत हुए हैं। अपि सुप्रभातम भवत का ये वैदिक वाक्य आज भी गुड मॉर्निंग आदि की परंपरा को वैदिक पद्धति की ओर निहारने का ही संकेत कर रहा है। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधै सदस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये मंत्र विश्व भर के मनुष्यों को आदिकाल से प्रेरणा देता चला आ रहा है कि किसी को भी अकेले अन्न का उपभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात घर पर उपस्थित आगंतुक के लिए आतिथ्य करना अनिवार्य है। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागत तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागत पूजनीयो यथा योग्य सर्वस्याभ्यागतो गुरु। संसार में जहाँ तहाँ जो आतिथ्य अर्थात मेहमानगिरी देखने में आती है, उसका मूल वैदिक मंत्र ही है। भूमंडल के सभ्य समुदायों में आज भी मधुर भाषण के माध्यम से सर्वत्र पारस्परिक अभिनंदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उसका मूल भी मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम संस्कारों तक में विहित है। इसलिए शुक्र नीति में ये प्रियाणि प्रभासन्ते प्रिमच्छन्ति सत्कृतम श्रीमंतो वंद्यचरिता देवास्ते नर विग्रह ऐसा कहकर मधुर भाषण की संस्कृति का सृजन किया गया है। यही सोचकर भगवान कृष्ण ने भी गीता में अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम सेव वाङ्मयम तब उच्यते कहकर मधुर भाषण को जहाँ वाणी का तप कहा है, वहाँ चाणक्य ने भी इसे अपने नीति में ये कहकर यदिच्छसि वसी कर्तुम जगदेकेन कर्मणा
परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंती निवारय नीति का एक प्रमुख अंग माना है। संसार के समस्त सभ्य समुदायों में स्वच्छता को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, जो एक निवास स्थान की स्वच्छता तथा अपने शरीर आदि की स्वच्छता के रूप में वैदिक काल से ही प्रचलित है। वैदिक ऋषियों ने तो इसे यम नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा ऐसा कहकर विशेष स्थान दिया है। इसीलिए श्रुतिकार कभी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी दृष्टिपूतम नसितपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वासम मनःपूतम समाचरेत अभ्यर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति ऐसा कहकर एक विशिष्ट और अद्भुत आदर्श भी विहित कर दिया है। वेदों में तो संध्या और अग्निहोत्र आदि के द्वारा एक नैतिक नियम तक प्रतिपादित कर दिया है। कोई भी सभ्य, कोई भी समझदार, फिर चाहे वह कहीं का भी निवासी हो, किसी भी वर्ण का हो, वर्ग आदि का सदस्य हो, यदि वह इस नियम की, स्वच्छता के नियम की अवहेलना करता है तो वह निसंदेह और निर्विवाद रूप से असभ्य ही समझा जाता है। स्वच्छता भारत के प्राचीनतम विधान वेद की देन है। इसी प्रकार स्वाध्याय करना, पढ़ना लिखना आदि तो सभ्य समाज का एक आभूषण ही है। इसके बिना तो सभ्यता मानो निष्प्राण विकल कलेवर ही मानी जाएगी। वैदिक पद्धति में तो एक उपनिषद ही इसका पूर्णतया प्रतिपादन करता है और विशेष रूप से स्नातक हो जाने पर गुरु कहता है स्वाध्यायान मा प्रमद सत्यम वद धर्ममचर आचार्य देवो भव आदि वाक्यों से वैदिक सभ्यता एक विशिष्ट आदेश करती है। जिन समुदायों, संप्रदायों या वर्गों में अध्ययन अध्यापन का स्वरूप अनुपलब्ध है, उन्हें आज विश्व के समस्त कोनों में असभ्य जाति कहकर पुकारा जाता है और उन्हें सभ्य बनाने के लिए एक सुसंगठित समुदाय द्वारा ही नहीं अपितु विश्व की समस्त सरकारों द्वारा भी विशेष प्रयास किया जाता है। यद्यपि भारत में आज इस परंपरा का उच्छेद दिख रहा है, गुरु शिष्य परंपरा का, तथापि सर्वत्र आज भी पढ़ाने वालों की पारस्परिक व्यवहार पद्धति एक ही प्रचलित है। उसमें एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति तथा आचरण सरणी सर्वत्र देखी जा सकती है। संसार के किसी भी भाग में गुरु शिष्यों की सभ्यता, शिक्षा और उनकी स्नेह वृत्ति का एक सा ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने गुरु महिमा को लेकर अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऋषियों ने भी सह नाभवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषा वही कहकर इसी की महिमा का स्मरण कराया है। कस्य नूनम कथमस्यामृतानाम मनामहि चारुदेवश्च नाम कोनो मय्यायते पुनर्दा पितरम दृशेयम मातरम च। ऋग्वेद के इस मंत्र के अनुसार हमें पुनर्जन्म और मुक्ति से निवृत्ति को लेकर माता पिता और पुत्र के संबंध में एक नए प्रकार की आचार संहिता देखने को मिलती है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद ब्राह्मण ग्रंथों के इस वचन के अनुसार जो वर्णाश्रम मर्यादा प्रस्तुत की गई है वह आज भले ही विश्व में नहीं हो, किंतु उसका सूक्ष्म स्वरूप तो सार्वभौम होकर ऐसा व्याप्त हो गया है, उससे छुटकारा संभव ही नहीं है। पढ़ाने वाले, रक्षा करने वाले, धन कमाने वाले और सेवा करने वाले, इन चार भागों में आज भी संसार बटा हुआ है। व्यवहार में भी पढ़ाने वालों को, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे शिक्षक ही कहा जाएगा। ऐसे ही रक्षक, धनपति, सेवक आदि भी कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम न होने पर भी पढ़ने का विभाग, अस्त व्यस्त आश्रम मर्यादा के अभाव में भी गृहस्थी, वानप्रस्थाश्रम न होने पर भी बूढ़ों का विश्राम, संन्यास आश्रम के अभाव में समस्त संप्रदायों में, समस्त मजहबों में साधुओं का प्राचुर्य पाया जा रहा है। अतः ब्राह्मणों वश्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत आदि का वैशिष्ट आज भी किसी न किसी सभ्यता में जीवित है ही। इसी तरह वीरता, गंभीरता, औदार्य, सौजन्य, कृतज्ञता, तितिक्षा, क्षमा, भक्ति, अनुरक्ति, स्वदेश भक्ति आदि आदि गुण, गौरव और आदर्श मर्यादाओं की सुशिक्षा प्राचीन वैदिक सभ्यता से ही प्रसूत होकर आज तक पल्लवित, पुष्पित, फलित होती चली आ रही है। इस प्रकार निर्विवाद स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं
कि विश्व की सभ्यताओं का निकास वैदिक पद्धति से, हिंदू धर्म से ही हुआ है। इसमें किसी को भी आपत्ति की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह आज की सैकड़ों अन्य बातों पर भी विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलेगा कि इन सब की उद्गम स्थली वेद, वैदिक पद्धति, हिंदू धर्म ही है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।